नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 47वीं रामायणी में देख आए, हरिश्चंद्र सत्कारणे घर घर शोक बिकाए। कितनी खरी बात है, कितनी सही बात है, और शोक कैसे बिक रहा है ये भी देख लिया हम लोगों ने। अब 48वीं रामायणी में धारा एकदम से बदल जाती है, और 48वीं रामायणी बहुत ही महत्वपूर्ण रामायणी है कई कारणों से। एक तो यह रामायणी कबीर के जीवन का एक अंश है, और उस अंश को कबीर स्वयं ही बता रहे हैं। इस रामायणी से कबीर के जीवन का समय निर्धारित हो जाता है कि कबीर कब थे, समय निर्धारित हो जाता है। और इसी रामायणी से यह भी निर्धारित हो जाता है कि हमारे विद्वान किस तरह घास काटते हैं। बहुत सारी चीजें इस एक ही रामायणी से क्लियर हो जाती। तो मेरा निवेदन यह है कि इसको जरा विशेष ध्यान से सुनिएगा रामायणी को, और सुनिएगा कि यह रामायणी क्या कहती है। तो पाठ करते हैं। मानिकपुर कबीर बसेरी, मद्दत सुनी शेख तक केरी, ऊजे सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन को नामा, 21 पीर लिखे तहिठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा, सुनी बोल मोह रहा न जाई, देख मुकरबा रहा भुलाई, हबी नबी नबी के कामा, जहां लो अमल सो सबे हरामा, शेख अकरदी शेख सकरदी मानो बचन हमार, आदि अंत हो जुग जुग देखो दृष्टि पसा। ये तो मालूम हो गया, ये कबीर किसी घटना की बात कर रहे हैं, और उस घटना की बात कर रहे हैं जो उनके साथ गुजरी। कबीर वर्णन कर रहे हैं शेख तकी से अपने मिलन का। शेख तकी नाम आपने सुना ही होगा। कबीर के जीवन पर चर्चा करते समय एक सिद्धांत लोगों ने यह भी बताया था कि कबीर के गुरु शेख तकी थे। कबीर को जब सूफी कह दिया गया, तो सूफी कह दिया तो कोई गुरु भी होना चाहिए। तो सूफी गुरु खोजा जाने लगा। तो सूफी गुरुओं के बारे में कोई जानकारी तो हमारे विद्वानों को थी नहीं। वो सूफी गुरुओं के नाम पर मुसलमान खोजने लगे, और उन्हें मुसलमान का नाम मिल गया शेख तकी का। तो उन्होंने कहा बस करो, ये शेख तकी कबीर के गुरु रहे होंगे, क्योंकि शेख तकी भी जो है धर्म का धंधा करते थे, सूफी नहीं थे। कहीं सूफियों में इनका नाम कहीं नहीं है, हाँ धर्म के धंधेबाजों में इनका नाम जरूर है। तो शेख तकी को कबीर का गुरु घोषित कर दिया। अब देखिए इसमें शेख तकी कबीर के गुरु कैसे होते हैं। एक या दूसरे, कबीर का समय भी इस सन में थे, उस सन में थे, यहां थे, वहां थे। अरे कबीर इस साखी में, इस रामायणी में शेख तकी से मिलने जा रहे हैं, तो इसका मतलब शेख तकी कबीर साथ साथ थे। और शेख तकी सिकंदर लोदी के गुरु कहे जाते हैं। पता नहीं रहे कि नहीं रहे, लेकिन कहे जाते हैं। और सिकंदर लोदी और शेख तकी एक ही गांव घर के थे, तो गुरु हो भी सकते हैं। तो यह समय तय हो जाता है कि कबीर सिकंदर लोदी के समय में मौजूद थे इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर। तो तमाम चीजें हैं, और भी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज वो है जो मैंने कहा कि हमारे विद्वान घास कैसे काटते हैं, ये देखिए। इससे यह भी तय होता है कि कबीर काशी में पैदा नहीं हुए। 25-26 साल की उम्र तक वो काशी में नहीं रहे।
25-26 साल की उम्र के बाद वो काशी आए, ये भी तय हो जाता है इसी एक रामायण से। तो इसको ध्यान से देखिए। अब इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। मानिकपुर कबीर बसेरी, मानिकपुर में कबीर रह रहे थे, बस रहे थे। मानिकपुर, कौन मानिकपुर? विचार होगा कौन मानिकपुर? मानिकपुर एक मध्य प्रदेश में है कहीं, और एक मानिकपुर इलाहाबाद और रायबरेली के बीच में है। कबीर पर जायसी का प्रभाव है, भाषा और शैली के बारे में बहुत अधिक प्रभाव है, और रायबरेली की भाषा का प्रभाव। इसके नाते इस मानिकपुर को रायबरेली वाला मानिकपुर ही माना जा सकता है। कहीं का भी मानिकपुर मानो, लेकिन मानिकपुर में कबीर रह रहे थे। तब क्या हुआ? मद्दत सुनी शेख तकी केरी। वहां पर कबीर कहते हैं मैंने शेख तकी की मद्दत, मद्दत माने बड़ाई, वहां मैंने शेख तकी की बड़ाई सुनी। लोगों ने बताया होगा बड़ाई कैसी होती है अपने देश में, अपने समाज में, ये जानते होंगे आप। चमत्कार, तो शेख तकी के चमत्कार सुने होंगे। ऊजे सुनी जौनपुर थाना, वहां पर यह सुना कि शेख तकी का स्थान जौनपुर है। शेख तकी जौनपुर के रहने वाले हैं, ये सुना, जौनपुर में रहते हैं। ऊजे सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन को नामा, और यह सुना कि उनके पीर झूसी में है। इतनी चीजें कबीर ने सुनी। 21 पीर लिखे तैठामा, बताया गया कि वहां पर 21 पीर लिखे हुए हैं। लिखे हुए का मतलब 21 पीरों की मजार है वहां पर। खत्मा पढ़े पैगंबर नामा, और वहां पैगंबर के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है। वहां पैगंबर के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है। ये खुतबा क्या होता है? नमाज पढ़ते समय के पहले या कोई भी धार्मिक कृत्य करने के पहले नाम लिया जाता है ईश्वर का, या किसी का, समझ लो आप, नाम लिया जाता है बड़े आदर से, तो उसको खुतबा कहते हैं। तो सामान्यतया ऐसा कुछ भी करने में ईश्वर का नाम लिया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, गॉड का नाम लिया जाता है। हमारे यहाँ श्री गणेशाय नमः किया जाता है, राम का नाम लिया जाता है, कृष्ण का नाम लिया जाता है। उसी तरह से जो नाम लेने की, नाम लेकर प्रारंभ करने की प्रथा है, इसको खुतबा कहते हैं। अब बीच बीच में इतिहास हमें बताता है कि कुछ कुछ राजा, बादशाह ऐसे दुर्दांत हुए, इतने अभिमानी हुए कि उन्होंने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। उन्होंने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। तो ये अलग बात है। खुतबा का मतलब है कि वह जो कार्य प्रारंभ करने के लिए भगवान को या अपने ईश्वर को जो समर्पित किया जाता है कथन, उसको खुतबा कहते हैं। संकल्प जो लिया जाता है उसको खुतबा कहते हैं। तो 21 पीर लिखे तैठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा। इतनी चीजें कबीर ने सुना। तो कबीर कहते हैं सुनत सुनी बोल मोह रहा न जाई। इतना सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। क्या नहीं रहा गया? मुझसे रुका नहीं गया, और वो चले आए।
शेख से मिलने, शेख से झगड़ने, शेख से लड़ने, शेख से दीक्षा लेने, कुछ भी कहो, शेख से चले आए। और यहां देखा उन्होंने, क्या देखा? देख मुकरबा रहा भुलाई। वो शेख तो कब्रों में भूला हुआ था, वह शेख तो कब्रों में भूला हुआ दिखा। तब कबीर ने उससे कहा, डांटा, समझाया, जो भी कह लो, अब अर्थात निकालो, विद्वानों ने तो निकाल लिया है। हबी नबी नबी के कामा, जहां लो अमल सो सब हरामा। कबीर ने कहा, क्या यही जो तुम कर रहे हो, यही प्यारे नबियों का काम है? यही तुम्हारे प्यारे नबियों ने कहा है करने के लिए जो कर रहे हो? जहां लो अमल सो सब हरामा, जो तुम कर रहे हो सब हराम है। शेख जी, जो तुम कर रहे हो सब हराम है। अब इसको समझाना कहोगे कि डांटना कहोगे कि दीक्षा लेने कहोगे कि जो है क्या करना कहोगे आप? कहते हैं कि कबीर शिष्य थे और पहली मुलाकात हो रही, उससे ऐसे बोल रहा है, कैसे शिष्य दीक्षा लेगा ऐसे से? एक बात। दूसरी बात, जहां लो अमल सो सब हरामा। एक बात आप पूरे विवरण में देखिएगा, कबीर की सारी बोल में देखिएगा, सारी वाणी में देखिएगा, कबीर का प्रहार अमल पे ज्यादा होता है। चाहे वो हिंदू अमल हो और चाहे वो इस्लाम का अमल हो। अमल माने जो किया जा रहा है, उस पे प्रहार होता है, कर्मकांड पे प्रहार होता है। अमल का मतलब कर्मकांड, कर्मकांड पर प्रहार होता है। तो कबीर कह रहे हैं कि जहां लो अमल सो सब हरामा, जो तुम कर रहे हो, प्यारे नबियों का नाम लेकर जो तुम कर रहे हो, ये हराम है, क्योंकि तुम नबियों का काम कर ही नहीं रहे हो। आगे देखिए कौन किसको समझा रहा है। कबीर कह रहे हैं, शेख अकरदी शेख सकरदी, मानो बचन हमारी बात मानो। शेख अकरदी शेख सकरदी, हमारी बात मानो। आदि अंत और जुग जुग देखो दृष्टि पसार। आंखें बंद किए हो, देखना नहीं चाहते हो, जानना ही नहीं चाहते हो, कुंद हो गए हो। अरे चारों तरफ आंख खोल के देखो तो क्या है। ये एक साधारण अर्थ हो गया। अब गहराई में जाइए। पहली बात, उस जमाने में कोई मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मुसलमान के घर में पाला गया कोई 30-32 साल का व्यक्ति जो काशी में रहा हो और अपनी जीविका के संबंध में इधर उधर आता जाता रहा हो, घर बाजार जाता रहा हो, घर में ही ना बैठा रहता रहा हो, वह जौनपुर के शेख तकी को नहीं जानेगा? उसकी इतनी हिम्मत क्यों नहीं जानेगा भाई? उस समय जौनपुर को राजधानी का दर्जा प्राप्त था, क्योंकि सिकंदर लोदी का खानदान जौनपुर से ही संबंधित था। जौनपुर दूसरी राजधानी हुआ करती थी, पहले तो जौनपुर ही राजधानी थी इनकी, बाद में राजधानी उधर हुई, लेकिन दूसरी राजधानी तो थी। और ये शेख तकी इनके गुरु थे, इनके पारिवारिक गुरु थे। तो उस समय जब उनका डंका बोल रहा था, उस समय कोई मुसलमान जो बनारस में काशी में रह रहा हो, वो शेख तकी का नाम ही नहीं सुनेगा, शेख तकी के बारे में नहीं जानेगा, सिकंदर लोदी के बारे में नहीं जानेगा वो। लेकिन यहां कबीर शेख तकी के बारे में कहां सुनते हैं? मानिकपुर में सुनते हैं। मानिकपुर से
बनारस की, काशी की, मानिकपुर से दूरी कितनी है ये देख लीजिए। काशी से जौनपुर की दूरी कितनी है ये देख लीजिए। काशी से झूसी की दूरी कितनी है ये देख लीजिए। और झूसी और जौनपुर से मानिकपुर की क्या दूरी है देख लीजिए। ये कहीं गले बैठती है, ये बात गले उतरती है कि काशी में रहने वाला व्यक्ति जौनपुर के शेख तकी को न जाने, उस शेख तकी को न जाने जिसकी महिमा वहां मानिकपुर तक फैली हुई है। अजीब बात लगती है ना। पहली बात। दूसरी बात, दो जगह है स्थान उनका, एक जौनपुर और एक झूसी। काशी से मानिकपुर जाइए तो रास्ते में झूसी पड़ता है, जौनपुर तो जरा दाहिने हो जाता है, लेकिन झूसी तो पड़ता है। तो काशी से ही मानिकपुर गए होंगे ना कबीर, अगर काशी में रहते थे, काशी के बासिंदे थे तो वहां नहीं सुना शेख तकी के बारे में, मानिकपुर में सुना। इसका मतलब यह हुआ कि कबीर काशी में पैदा नहीं हुए थे, कबीर का बचपन काशी में नहीं बीता था, वो काशी में माला लेने आए थे। जब वो माला लेने के लिए आए थे तब उनकी उम्र 30 के आसपास थी। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, वो इनके समकालीन थे, ये भी इससे पता चलता है, शेख तकी के समकालीन थे। अब इसमें एक पेंच आता है, शेख अकरदी शेख सकरदी, ये कहां से आ गए? बात तो शेख तकी की हुई थी, ये शेख अकरदी शेख सकरदी कहां से आ गए और शेख तकी कहां चले गए? इस पर चर्चा आगे होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।